गोल बायो डीजल कंपनी में हैं और जानेंगे कि जो हमारी जो दूसरे देशों से जो डीजल आ रही है और इस डीजल में क्या अंतर है और क्या फायदे हैं। तो आइए बात करते हैं। मोहम्मद नौशाद अली और मैं इस कंपनी के सीईओ पद पर हूँ। और हम लोग जो है वर्क कर रहे हैं बायोडीजल, बायो पेट्रोल, बायो सीएनजी। ये बेसिकल हमारा वर्क है। प्लस में एलपीजी भी हम लोग बॉटलिंग करते हैं और उसकी मार्केटिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानकारी देता हूँ कि अभी आप देख रहे होंगे कि पिछले कई सालों से गवर्नमेंट जो है इसमें बहुत ज़्यादा भी बढ़ावा दे रही है बायोडीजल का और एथेनॉल का। इसका मुख्य बढ़ावा देने का उद्देश्य है कि हम लोग जो आज डिपेंडेंट हैं गल्फ कंट्री पे और अपना रुपया को हम लोग जो है डॉलर में कन्वर्ट करके वहाँ दे आते हैं और उससे हमारी कोई उतना फ़ायदा नहीं होती है, हमारे देश के लोगों को फ़ायदा नहीं होता है। तो गवर्नमेंट ने उसी का सब्स्टिट्यूट निकाला है कि जैसे एथेनॉल अगर प्रोडक्शन होता है तो एथेनॉल पहले 10% था मिक्स करने का पेट्रोल में, अब 20% कर दिया। 2027 में इन्होंने लक्ष्य रखा 50% का। उसी तरह से बायोडीजल पर रखा गया है कि जैसे बायोडीजल आज के डेट में जो मिक्स किया जाएगा डीजल में वो 20% किया जाएगा और 2027 में 50% तक मिक्स किया जाएगा। बायोडीजल जो बनता है हमारे खेत में उत्पादन होती है, जो हम लोग उत्पादन करते हैं उसी वस्तुओं से बायोडीजल बनाया जाता है। और बायोडीजल जैसे हम लोग बनाते हैं कॉटन से, बनाते हैं कॉटन सीड से, करंजा सीड से, नीम सीड से। प्लस में जो है आपका ये पाम हो गया, सोया हो गया, इससे जो है हम लोग जो है बायोडीजल बनाते हैं। ये सारी चीज़ जो है हमारे यहाँ उत्पादन होता है। जैसे कि पाम की खेती नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़े पैमाने पे की गई। आने वाले 4 या 5 साल में बहुत ही पाम हमारे यहाँ उत्पादन होने लगेगा। जो हम लोग इंडोनेशिया और मलेशिया से आयात करते हैं उसमें बहुत भारी कमी आएगी और हमारा देश स्वयं उत्पादन करने लगेगा और स्वयं हम लोग जो है पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करने लगे। यहाँ तक कि आने वाला एक ऐसा समय आएगा, जागृति बढ़ी तो हम लोग भी यहाँ से एक्सपोर्ट करना चालू कर देंगे। कि डिपेंडेंसी को कम करना, जैसा कि 5 जून 2022 को जो है मोदी साहब ने, माननीय प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था जिसमें पर्यावरण दिवस पे उन्होंने ये बताया कि हम लोगों ने एक साल में 40,000 करोड़ रुपया बचत किया है 10% इथेनॉल जो मिक्स किया है उसके चलते। ये बायोडीजल से ये बायो प्रोडक्ट ही कह सकते हैं जो बायो इथेनॉल। अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि बायोडीजल के लोग कम प्लांट लगा रहे हैं, लेकिन डीजल गवर्नमेंट बेचती है 90। बायोडीजल बना करते हैं गवर्नमेंट को देते हैं तो 104 रुपये 50 पैसे देती है। तो 104 रुपया 50 पैसे यानी कि 10 रुपया 50 पैसे सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। इसलिए कि आप बायोडीजल के प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट अगर लगेगा तो हमारे देश में उत्पादन होगा, रोजगार मिलेगा, किसानों की स्थिति बेहतर होगी और राजस्व बढ़ेगा। इससे कई फायदे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी हम लोग ये फायदा होगा कि हमारा ये स्वदेशी चीज़ होगा और ये गर्व की बात होगी और हमारा देश विश्व के मानचित्र पे पहला नंबर पे आ जाएगा, ये निश्चित है। तो हम लोग देखिए बायोडीजल की संचार भी बढ़ा रहे हैं और रिटेल आउटलेट भी खोल रहे हैं। हम लोग 3 तरह से हमारी कंपनी रिटेल आउटलेट खोल रही है। कोको मॉडल है, कोडो मॉडल है, डोडो मॉडल है। कोको मॉडल में हम लोग क्या करते हैं, पार्टी से केवल जमीन लेते हैं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर सब हम खड़ा करते हैं। वहाँ पर सिविल कंस्ट्रक्शन हम ही लोग कराते हैं। प्लस में सिविल कंस्ट्रक्शन के बाद जो है मशीनें हम लोग लगाते हैं, तेल हम ही लोग भेजते हैं। उस पार्टी को हम लोग क्या करते हैं कि 1 रुपया 25 पैसा डीजल पे कमीशन देते हैं और बायो पेट्रोल पे 1 रुपया 60 पैसा दे देते हैं। तो इस तरह से पार्टी का भी एक अच्छा इनकम हो जाता है और उनका एक अच्छा आय हो जाता है। ज़मीन के एवज में बहुत अच्छा रकम उनको प्राप्त हो जाता है और उनका कुछ नहीं, एक ज़मीन ही जाता है कि ज़मीन उन्हीं के ज़मीन पर निवेश होता है, हम लोग निवेश करते हैं। इससे क्या होती है कि हमारी कंपनी की विश्वसनीयता और बढ़ती है। दूसरा मॉडल हमारा है कोडो मॉडल है। जानना चाहिए जमीन गवर्नमेंट ने नम्स रखा है, एनएच का अलग स्टैंडर्ड है, पीडब्ल्यूडी का अलग स्टैंडर्ड है। तो पीडब्ल्यूडी में 115 फीट बाई 115 फीट रहता है और एनएच में जो है 2 लेन रोड है तो उसमें 115 फीट बाई 115 फीट रहता है और जो है 4 लेन रोड है तो 115 फीट बाई 150 फीट होता है। इस तरह से स्टैंडर्ड इन्होंने दिया। शहरी के लिए 100 बाई 100 फीट है और प्लस में शहरी के लिए आपको पीडब्ल्यूडी के लिए 20 बाई 20 सॉरी
66 फीट बाई 66 फीट लगभग ये रहता है, ये स्टैंडर्ड इन्होंने रखा है। तो कोडो मॉडल जो हम लोगों ने रखा है ज्वाइंट वेंचर, इसको जेबी बोल सकते हैं। जेबी में आधा पार्टी लगाता है पैसा, आधा हम लोग लगाते हैं, जिसमें कमीशन डीजल बायोडीजल पे 5 रुपया आता है, 2.5 रुपया पार्टी को दिया जाता है और 2.5 रुपया कंपनी देती है। इसमें इन्वेस्टमेंट लगभग 15 लाख रुपया आता है। एक कम पूंजी वाले लोग भी पेट्रोल पंप की मजा ले सकते हैं, पेट्रोल पंप लगा सकते हैं और पेट्रोल पंप के मालिक बन सकते हैं। तो मात्र 15 लाख में उनका ये चीज सपना पूरा होता है। और डीजल पे तो 2.5 रुपये मिल जाता है, पेट्रोल पे 3 रुपया उनको मिलता है, 3 रुपया कंपनी को मिलता है। इसके अलावा सीवीजी भी है, तो सीवीजी का कमीशन टोटल होता है 2 रुपया पार्टी को जाता है, 2 रुपया कंपनी को जाता है। ये चीज है कोडो मॉडल। अब आइए डोडो मॉडल। डोडो मॉडल में ये थोड़ा टफ होता है, इसलिए कि पार्टी को सारा चीज सिविल कंस्ट्रक्शन पार्टी ही कराती है, मशीनें पार्टी ही लगाती है और तेल के पैसा पार्टी ही लगाती है। ये तीनों जो है हो जाता है लगभग 60 से 70 लाख, जो आम आदमी के उतनी बस की बात नहीं है। इसीलिए हम लोग भी अभी ज्वाइंट में खोल रहे हैं, उनके जमीन पे भी खोल रहे हैं और प्लस में कोडो मॉडल में भी आ रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि एक आम आदमी भी अच्छा पैसा कमाए। अगर एक पंप खुलता है तो 10 लोगों को रोजगार जनरेट होता है। तो इसलिए एक आदमी कितना मतलब कि इन्वेस्ट करके एक पेट्रोल पंप कर सकते हैं? बताया सर कि 15 लाख अगर उनके जेब में हो तो हिम्मत करके वो पेट्रोल पंप के मालिक बन 15 लाख और प्लस जमीन 2 से 2.5 लाख प्रति महीना कमा सकते हैं। अच्छा, जमीन क्या क्षेत्रफल 115 फीट रहता है। उसके अलावा एक और हम लोगों ने कंसेप्ट दिया है प्लास्टिक कचरा का। उसमें हम लोगों ने अभी आपका SIPV में हमने प्रोजेक्ट दिया था, वो प्रोजेक्ट वहाँ से हमारे पास भी हो गया। और उसमें क्या है कि लगभग जो है आपका GST जो है वापस हो रहा है, आपका लगभग 9% SGST वापस होगा। ये सारे 90 लाख का प्रोजेक्ट है। 90 लाख में उनको लगभग 73 से 75 लाख बैक हो जाता है। अच्छा, ठीक है। इसके वो कैसे बैक होगा? सब्सिडी एक GST के रूप में होता है। अच्छा। एक प्लांट एंड मशीनरी का 15% होता है। एक इंटरेस्ट कैपिटल सब्सिडी जो है 10% वो बैक होता है। इसके अलावा GST बैक होगा, जो आपको मूल GST हो वो बैक होगा। इस तरह से लगभग 73 से 75 लाख जो है उनकी पैसे वापस हो जाती है। जितने पैसे लगाए रहते हैं 73 से 75 लाख वो वापस हो गए। इसके अलावा ये इसमें सबसे बड़ी मजे की बात है कि जो प्लास्टिक का इंडस्ट्री डाल रहा है या हम लोग डलवा रहे हैं, तो उनका हम लोग रॉ मटेरियल हम ही लोग दे रहे हैं और फिनिश गुड हम ही लोग खरीद ले रहे हैं। अच्छा। इसमें हम लोग 2 तरह से उनको फायदे देते हैं कि आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी 2000 पर डे रहेगा। महीने में तो 30 दिन प्रोडक्शन होगा नहीं, हम लोग 25 दिन का साइकिल रखते हैं। तो 25 दिन का अगर हम लोग रखते हैं तो 25 दूनी के 50,000, यानी 50,000 जो है आपका प्रोडक्शन होता है महीने में। तो 10 रुपये हम लोग इनकम देते हैं, तो 50 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाता है 5 लाख। 5 लाख महीना उनका खुद शुद्ध जेब में जाता है पैसा। और 2 रुपया जो है हम लोग देते हैं, उनकी कमाई जो ये 2 रुपया दे रहे हैं वो आप लेबर में खर्च कीजिए। तो लेबर के लिए 50,000 आपने बनाया, 50 का 2 रुपया 1 लाख हुआ। तो एक टेक्निकल हम लोग देते हैं जो 30,000 सैलरी होता है, और 10,000 हम लोग कहते हैं 5 आप जो है अब स्किल को रख दीजिए, तो 50,000 हो गया। 50, 30, 80,000, 2 गार्ड 10,000 कर दीजिए डे नाइट के लिए, 1 लाख के खर्चे हो जाते हैं। तो 1 लाख अलग से हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये ऐसा कंसेप्ट है कि 18 महीने में 18 5 90 लाख कैसे निकल जाते हैं और 73 से 75 लाख जो है गवर्नमेंट भी वापस कर देती है। तो ये ऐसा है कि आम क्या कहावत बोला जाता है ना कि आम के आम गुठलियों के दाम, तो दोनों आपके जो है इसमें आ जाता है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट हम लोग हर जिले में 10-10 कॉन्सेप्ट हम लोग ला रहे हैं हर जिले में, और हर जिले में जो है 10 यानी कि प्लांट ये खुलेगा और रोजगार हर जिले में लगभग 150 से 200 लोगों को रोजगार मुहैया होगा। लोग जो प्लान कर रहे हैं हमारे बिहार से, प्लान रुकेगा और बहुत सारी स्कीमें हम लोग आ रही है। एग्रीकल्चर फील्ड में भी हम लोग आ रहे हैं। बिहार में भी कितने प्लांट आपका लग चुका है? बिहार में भी देखिए हमारा जो प्लांट अभी आ रहा है वो प्लांट आपका एक बक्सर में है, मुजफ्फरपुर हमारा आने वाला है, मुजफ्फरपुर के बाद जो है दरभंगा जाएगा, दरभंगा के बाद गया में आएगा, गया के बाद मुंगेर जाएगा, मुंगेर के बाद फिर आपका भागलपुर जाएगा। ऐसे ऐसे जगह पे जो है हम लोग का प्लान आ रहा है। ठीक है, और लगभग हम लोग इसका फाइनलाइज भी कर लिया और जमीन की फाइनल हो रही है। इसलिए जो है हम लोग निरंतर बढ़ रहे हैं और अपने मिशन में कामयाब हो रहे हैं।
और ये जो प्रोडक्ट वो लोग तैयार करेंगे, वो प्रोडक्ट हम लोग ले करके उसको डिस्टिलेशन करके हम लोग गाड़ियों में डायरेक्ट डीजल आप डाल सकते हैं। डायरेक्ट माइलेज में भी कुछ, माइलेज में आपका कोई फर्क नहीं आएगा। आम डीजल, ये डीजल में कोई फर्क नहीं है। इंजन पर इंजन है बिल्कुल स्मूथ चलेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। और ये कार्बन वगैरह, कार्बन का उत्सर्जन बहुत कम है। जहां आपका कार्बन 78% उत्सर्जन हो रहा है, तो इसमें आपका कार्बन लगभग 6% उत्सर्जन नाम मात्र का है। ठीक है, इसलिए हम लोग का कार्बन भी उत्सर्जन कम हो रहा है, नाइट्रोजन भी उत्सर्जन कम हो रहा है। ठीक है, सल्फर का उत्सर्जन कम हो रहा है, जो कि ये बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट है इको फ्रेंडली है और ये पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं सुरक्षित है। बिहार सरकार नीतीश कुमार जो है हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं इसमें। उनका जल जीवन हरियाली जो स्कीम है, उसके तहत भी हम लोग का कुछ ऐसा स्कीम आ रहा है और बिहार गवर्नमेंट जो है कर रही है। अभी SIPB उद्योग विभाग इसमें बहुत ज़्यादा कार्यरत है। हमारे उद्योग मंत्री समीर महासेठ जी है, बहुत ही काबिल आदमी हैं और जो है इस पे बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। सारे लोगों को बात सुन रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जैसे SIPB हमारा प्लास्टिक का जो है हमारा सैंक्शन हुआ, हम लोग समझाए, वो लोग बात माने और उन्होंने दिया। अगर कोई प्रोजेक्ट 90 लाख लगता है, 73 लाख वापस हो जाता है। गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं गवर्नमेंट कितनी सक्रिय है। तो हम दर्शक लगाना चाहते हैं तो वो कैसे मतलब कि लगा सकते हैं और कहाँ पर संपर्क कर सकते हैं? है तो हमारे नंबर पे डायरेक्ट, हम कंपनी के CEO है, हमारा नंबर है 6205775592 पे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9955103031 पे संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर भी है, टोल फ्री नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, वो स्क्रीन पर आप दे दीजिएगा, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। और हम लोग लगा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रैक्टिकल हम लोग हैं, पायलट प्रोजेक्ट हमारा फरवरी में कंप्लीट हो जा रहा है। आए हमारे प्लांट को देखें, देखने के बाद समझे, समझने के बाद जो है आप आगे बढ़े। और इसमें बैंक भी कोऑपरेट कर रही है। आपका मार्जिन मनी 30% होना चाहिए, बाकी 70% बैंक आपको लोन देगी। और निश्चित रूप से ये MSME में आएगा। MSME में आपका कोलेटरल फ्री भी होगा। अगर मान के चलिए कि 90 लाख का लोन है, 45 लाख ही आपके पास कोलेटरल है, तो बैंक आपको लोन देगी, वो भी होगा। इसके लिए भी हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, बैंक से भी पैरवी कर रहे हैं कि जो वाइबल प्रोजेक्ट है, वाइबल प्रोजेक्ट में पैसे देने में बैंक को क्या दिक्कत है? बैंक तो का काम ही है कि उनको लोन देना, अगर वाइबल है तो दीजिए। तो हम लोग ये लड़ाई इसके लड़ रहे हैं और दिलवाएंगे भी। और बेरोजगारी को हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी खत्म हो। यही हम लोग का मिशन है। चलिए, बहुत